नमस्कार। डॉक्टर हिमांशी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चरक संहिता सूत्र स्थान अध्याय 13 स्नेह अध्याय हम पढ़ रहे थे। इससे पिछले एपिसोड में हमने श्लोक नंबर 40 तक देख लिया था, यानी कि स्नेह की प्रधान मात्रा, मध्यम मात्रा और ह्रस्व मात्रा किन किन रोग एवं रोगियों में देने लायक है, वो हमने देख लिया था। अब हम देखते हैं श्लोक नंबर 41, 42 और 43। इस श्लोक में क्या बताया है कि ये जो 4 प्रकार के स्नेह है, ठीक है, वो किसके लिए कौन से वाला स्नेह हितकारी रहेगा। अभी तक तो हमने स्नेह की प्रधान, मध्यम और ह्रस्व मात्रा देखी है ना। लेकिन किस व्यक्ति के लिए जो 4 प्रकार के स्नेह बताए हैं, घृत, तैल, वसा, मज्जा, तो किस प्रकार के व्यक्ति और किस प्रकार के रोगी के लिए इन 4 में से कौन से वाले स्नेह से हमें स्नेहन कराना है, अब हम ये देखेंगे। तो श्लोक नंबर 41, 42 और 43 के अंदर घृत सेवन, जो हमारा सर्पी है या घृत है, उसके सेवन के योग्य रोग एवं रोगी के बारे में बताया है आचार्य ने। सबसे पहले देखो 41 श्लोक नंबर, इसमें लिखा है वात प्रकृति और पित्त प्रकृति। ये दो जो प्रकृतियां हैं, वात और पित्त प्रकृति वाले जो मनुष्य हैं, उनके लिए घृत सेवनीय है। घृत से आप उनका स्नेहन कराइए। वात पित्त विकारिणा, वात पित्त प्रकृति बोल दी तो वात पित्त के जितने भी विकार रहेंगे उनमें भी घृत का सेवन क्या रहेगा, लाभदायक रहेगा। फिर ये जो 41 श्लोक का जो बाकी का हाफ है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कई बार MCQs में क्या करते हैं, इस लाइन को लिख देते हैं और रेफरेंस पूछ लेते हैं कि ये रेफरेंस कहाँ का है, स्नेह से रिलेटेड है या च्यवनप्राश की फलश्रुति से रिलेटेड है, ब्रह्म रसायन की फलश्रुति से रिलेटेड है या रसायन की फलश्रुति से रिलेटेड है। तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। तो हम ये लास्ट लाइन देखते हैं, चक्षु कामा, ठीक है ना। फिर है शता, क्षीणा, वृद्धा और बलास तथा अबला। तो जितने भी रोगी ऐसे हैं जिनका नेत्र, जो अपने नेत्र को स्वस्थ रखना चाहते हैं, ठीक है, ऐसे लोगों को भी घृत का सेवन करना चाहिए। जो शत और क्षीण से पीड़ित हैं, ऐसे व्यक्तियों को क्या करना चाहिए, घृत से स्नेहन करना चाहिए। जो वृद्ध हो गए हैं उनके लिए भी घृत लाभदायक है। और ऐसे व्यक्ति जिनका बल जो है कम है या वो बहुत ज़्यादा अत्यंत दुर्बल है, ऐसे लोगों के लिए भी क्या रहेगा, हमारा घृत जो है उससे स्नेहन करना लाभदायक रहेगा। फिर हम आते हैं श्लोक नंबर 42 पर। 42 में क्या लिखा इन्होंने, आयु प्रकर्ष, आयु प्रकर्ष कामा, जो ये चाहते हैं कि वो दीर्घायु रहें, उनकी आयु बढ़ जाए, ऐसे व्यक्तियों को भी घृत सेवन करना चाहिए। बल, वर्ण, स्वर अर्थिना, बल का, वर्ण का और स्वर को उत्तम बनाना चाहते हो वो घृत का सेवन करें। श्लोक नंबर 42 का हाफ देखो, लास्ट वाला, पुष्टि कामा प्रजा कामा, जो शरीर की पुष्टि करना चाहते हैं। और प्रजा कामा, यहाँ प्रजा कामा से क्या है, संतान, प्रजा का मतलब क्या है, संतान से है। जो संतान की इच्छा रखते हैं उनके लिए भी घृत लाभदायक है। सुकुमार्य, यानी कि जो शरीर को सुकुमार बनाना चाहते हैं, कांतिमान बनाना चाहते हैं, ठीक है ना। दीप्त्य, दीप्त्य बोले तो कांतिमान। ओज, स्मृति, मेधा, अग्नि, बुद्धि, इंद्रिय, बलार्थिना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कई बार ये वाला लाइन भी कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। ये श्लोक नंबर 43 में क्या लिखा, दीप्त्य यानी कि कांति लेके आना शरीर में। ओज, ओज की वृद्धि करना चाहते हैं, घृत का सेवन करो। स्मृति बढ़ाना चाहते हो, घृत का सेवन करो। मेधा शक्ति बढ़ाना चाहते हो, घृत का सेवन। अग्नि को भी दीप्त करती है घृत। बुद्धि, इंद्रिय और बल, इन सबको अच्छा करता है क्या, घृत का सेवन करना, ठीक है। 43 की लास्ट लाइन में क्या है, दाह शस्त्र विषाग्नि भीष्च, यानी कि जिनको दाह शस्त्र, विष और अग्नि से जो पीड़ित हों, ऐसे व्यक्तियों को क्या कराना चाहिए, हमें घृत का सेवन कराना चाहिए। तो श्लोक नंबर 41, 42, 43 में 5 चीज़ें टोटल बोली। ये वाला हाफ, चक्षु कामा शता क्षीणा वृद्धा बलास तथा अबला। फिर दूसरा वाला ये आयु प्रकर्ष वाला, बल स्वर अर्थिना। फिर 42 का लास्ट हाफ, पुष्टि कामा प्रजा कामा सुकुमार्य।
फिर 43 का फर्स्ट हाफ और लास्ट हाफ। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप अपनी बुक में हाईलाइट कर लेना। ठीक है ना। तो घृत सेवन के योग्य रोग एवं रोगी हमने यहाँ देख लिए। अब हम आते हैं तैल पे। तैल का देखो, तैल सेवन के योग्य रोग एवं रोगी। इन्होंने क्या बोला कि जिनका श्लेष्म और मेद यानी कि कफ और मेद बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ हो, उनको हम तैल का सेवन करा सकते हैं, तैल से स्नेहन कराना है। फिर उसके बाद उन्होंने क्या बोला है, ये जो कफ और मेद इतना अधिक बढ़ा हुआ है कि चल स्थूल गलोदरहा, कि जब वो जो मनुष्य है वो चलेगा, ठीक है, तो उसका ये जो गला है जो, ठीक है, और उसका उदर है वो इतना बड़ा हुआ है कि वो जब चलेगा तो वो हिलता हुआ नजर आएगा। तो ये वाला जो है चल स्फिगुदर स्तना, ऐसा तो हम स्थूलता में भी पढ़ते हैं ना। तो यहाँ से हम थोड़ा कोरिलेट कर सकते हैं कि जो स्थूलता वाले लोग हैं, वैसे तो उनका फैट बंद करा देते हैं आजकल ना, ठीक है, लेकिन पूरी तरीके से बंद नहीं कराना है। उनके लिए क्या उपयोगी रहेगा, तैल का सेवन करना। ठीक है। उसके बाद है वात व्याधि भीर विष्ठा, कि ऐसे व्यक्ति जिनको वात व्याधि हुई है उनमें तेल का प्रयोग करना चाहिए। वात प्रकृति, जो केवल वात प्रकृति के हैं उनमें तेल का सेवन। वात पित्त यदि आता है प्रकृति में तो वो घृत के लिए जाएगा, और केवल वात प्रकृति आता है तो वो तैल के लिए जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है श्लोक नंबर 45 का फर्स्ट हाफ देखते हैं। बलम तनुत्वम लघुताम दृढ़ता स्थिर गात्रताम, कि जिसको बल लेके आना है, ठीक है, तनुत्वम शरीर को पतला करना है, लघुताम हल्का करना है, दृढ़ बनाना है और स्थिर करना है शरीर को। ऐसे लोगों को या ऐसी इच्छा रखने वालों को कौन सा स्नेहन लेना चाहिए, तैल का स्नेहन लेना चाहिए। फिर है स्निग्ध लक्षण तनुत्वचाम, ठीक है, जो अपनी त्वचा को कैसा बनाना चाहते हैं, स्निग्ध बनाना चाहते हैं, सुलक्षण बनाना चाहते हैं और पतली बनाना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति भी तैल का सेवन करें। फिर उसके बाद उन्होंने कहा है क्रीमी कोष्ठा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्रीमी कोष्ठा, जिनके कोष्ठ में क्या है, क्रीमी है। क्रूर कोष्ठास्तथा, जिनका कोष्ठ कैसा है, क्रूर है। नाड़ी, ठीक है, नाड़ी व्रण जिसे है, ऐसे व्यक्तियों को तैल का पान कराना चाहिए। प्लस में शीतल काले, ठंडा जो मौसम रहता है उस समय के अंदर भी तैल का सेवन हितकारी होता है। ठीक है, तो इस श्लोक के अंदर हमने क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें देखी कि वात व्याधि और वात प्रकृति वालों में हमें क्या कराना है, तैल का पान कराना है। जिसका कफ और मेद बढ़ गया है या स्थूलता के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, ऐसे में भी हमें तैल का सेवन कराना है। फिर इसके बाद क्रीमी कोष्ठे, क्रूर कोष्ठे, नाड़ी व्रण, इन 3 कंडीशंस के अंदर भी हमें तैल का सेवन कराना है। और शीतले काले, ऐसे में भी हमें तैल का सेवन कराना है। ये हो गया हमारा श्लोक नंबर 44, 45 और 46। अब हम आते हैं वसा सेवन के योग्य रोग एवं रोगी पर। श्लोक नंबर 47, 48 और 49 बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसके अंदर क्या लिखा है इन्होंने कि जो मनुष्य है, पहले हम हिंदी देखते हैं, जो मनुष्य वायु और धूप के अधिक सहन कर सकते हैं, जिनका शरीर क्या हो गया है, रुष्क हो गया है, जो भार ढोने और रास्ता चलने से कृश हो गए हैं, जिनके शरीर में शुक्र और रक्त सूख गया है, जिनके कफ और मेद क्षीण हो गए हैं। इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें कुछ जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ हिंदी में, ठीक है, जिनके अस्थि संधि शिरा स्नायु मर्म कोष्ठ, इनमें क्या है, अधिक क्या रहती है, वेदना रहती है, अधिक वेदना रहती है, जिनके शरीर में वायु ने अधिक कुपित होकर स्त्रोत्सों को आवृत कर लिया है, जिनकी अग्नि अत्यधिक तीव्र है, जो मनुष्य वसा खाने के अभ्यासी हैं, ऐसे व्यक्तियों को हमें क्या कराना चाहिए, वसा का सेवन कराना चाहिए। अब ये जो हमने हिंदी में पढ़ा यही चीज़ अब हम श्लोक में देखते हैं। श्लोक में देखो, श्लोक में है संशुष्क रेतो रुधिरा, यानी कि जिनका क्या, शुक्र और रक्त जो है वो शुष्क हो गया है, सूख गया है। ठीक है, निष्पीत कफ मेद सह, ठीक है, कफ और मेद जिनका क्षीण हो गया है उनको वसा का सेवन हमें कराना है। अब ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। अस्थि संधि शिरा स्नायु मर्म कोष्ठ महारुज, अस्थि संधि शिरा स्नायु मर्म और कोष्ठ में महारुज बहुत पीड़ा होती है, वेदना होती है, ऐसे में हमें वसा का सेवन कराना है।
महच्च अग्नि बलम, जिसकी अग्नि अत्यधिक बलवान है या फिर अति तीव्र है, वसा साथ में जिन्हें है, ऐसे व्यक्तियों को क्या कराना है, हमें वसा का सेवन कराना है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं मज्जा सेवन। मज्जा सेवन के योग्य रोग एवं रोगी, ये श्लोक नंबर 50 में हम देखते हैं। दीप्तग्न्य, वसा में भी था महच्च अग्नि बलम, लेकिन मज्जा में क्या है, दीप्त अग्न्य। क्लेश सह, जो क्लेश को सहन करने की जिसको आदत हो। घसमरा, ठीक है, घसमरा क्या होता है, जो अत्यधिक भोजन करने वाले होते हैं वो। स्नेह सेविना, जो लगातार स्नेह का सेवन करते रहते हैं वो। वातार्तः, वात रोग से पीड़ित। क्रूर कोष्ठाश्च, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रूर कोष्ठ और किस स्नेह में आया है, तैल में भी आया है। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि क्रूर कोष्ठ में कौन से स्नेह का पान कराना चाहिए। ए तैल, बी मज्जा, सी वसा, डी ए और बी। तो आपको कहाँ जाना है, डी पे लगाना है। ठीक है ना, तो ऐसे हो गया क्या हमारा मज्जा सेवन के योग्य रोग एवं रोगी। ये घसमरा वर्ड थोड़ा इंपॉर्टेंट है। क्रूर कोष्ठ इंपॉर्टेंट है मज्जा के अंदर। दीप्ताग्नि क्लेश सहा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हो गए हमारे 4 प्रकार के स्नेह और उनके योग्य रोग एवं रोगी। ठीक है, हमने जो प्रधान, मध्यम और उत्तम मात्रा पढ़ी थी, उसमें प्रधान मात्रा के योग्य रोग एवं रोगी ये सब चीज़ें पढ़ी थी, मध्यम का और ऐसे ही ह्रस्व का। ठीक है, लेकिन जो हमारे 4 महास्नेह बताए हैं, उन चारों के भी कौन कौन से लायक हैं वो हमें देखने हैं। अब जैसे मज्जा के अंदर ये बोल दिया कि भाई दीप्तग्नि है, क्लेश सहा है, घसमरा वाला व्यक्ति है। अब हमें उस पेशेंट की कोष्ठ, उसकी प्रकृति, ठीक है, और देश काल आदि देखकर ये डिसाइड करना है कि उसको मज्जा का प्रधान मात्रा देनी है, मध्यम मात्रा देनी है या ह्रस्व मात्रा देनी है, या इस तरीके से डिकोड करेंगे। ठीक है ना, फिर उसके बाद आते हैं हम श्लोक नंबर 51 पर कि स्नेह पान का काल क्या है, प्रकर्ष काल क्या है। प्रकर्ष काल बोले तो कि कब तक आप स्नेह दे सकते हो। तो स्नेह का प्रकर्ष काल क्या है, सप्तरात्र त्रिरात्र को, 7 और 3 रात्रि या 7 और 3 दिन होता है। ठीक है, यानी कि मिनिमम 3 डेज और मैक्सिमम 7 डेज, ये क्या है, स्नेह का प्रकर्ष काल है। क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से भी, स्नेह का प्रकर्ष काल क्या है, 3 से 7 दिन तक है। ठीक है ना, ऐसा ही हम रेफरेंस सिद्धि स्थान अध्याय 1 में भी देखते हैं। यहाँ विमर्श में भी दे रखा है, त्रयः वरम सप्त दिनम परम तु स्निग्ध नर स्वेदितव्य इष्ट। फिर इन्होंने इसके अंदर रीज़न भी दिया है कि ये 3 से 7 का ही क्यों बोला, 7 के बाद 8, 9, 10 ऐसे क्यों नहीं बोला। क्यों, क्योंकि 7 दिन के बाद जो है स्नेह 7 में हो जाता है। ठीक है, तो ये वाला जो श्लोक है कि 3 और 7 दिन तक ही देना चाहिए, लेकिन जो मन में क्वेश्चन आएगा कि भाई 7 डेज, 7 डेज के बाद भी तो दे सकते हैं, नहीं दे सकते, क्योंकि अगर तब आप दोगे तो तब तक तो स्नेह 7 में हो गया ना, अब वो असर करना बंद कर देगा। ये वाला जो आंसर है वो कौन से चैप्टर में दिया है, चरक सिद्धि अध्याय 1 में ये आंसर मेंशन किया है। ठीक है, फिर उसके बाद हम आते हैं श्लोक नंबर 52। श्लोक नंबर 52 में कहा है स्नेह के योग्य पुरुष कौन से हैं। ठीक है, अभी तक हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, ये ओवरऑल किन में स्नेह हमें कराना चाहिए ये इन्होंने बताया है। श्लोक देखते हैं सबसे पहले 52 नंबर। स्वेद्या, यानी कि जिसको स्वेदन कराना हो। शोधितव्याश्च, जिनको शोधन कराना हो। रुक्षा, जो जिनका शरीर रुक्ष हो गया है। वात विकारिणा, जिनको वात रोग है, इन सभी को क्या है, स्नेह का पान कराना चाहिए। ये स्नेह के योग्य पुरुष हैं। फिर 52 की लास्ट लाइन देखो, व्यायाम मध्य स्त्री नित्य, जो नित्य क्या करता हो, व्यायाम करता हो। नित्य मध्य यानी कि मदिरा का पान करता हो, नित्य स्त्री का सेवन करता हो, ऐसे व्यक्ति भी स्नेहन के योग्य हैं। ठीक है, और फिर एक क्लास में लिखा है जो चिंतका, नित्य चिंतन भी करता हो। तो ऐसे रोगियों को हमें क्या कराना चाहिए, स्नेहन कराना चाहिए। ये व्यक्ति स्नेहन के योग्य हैं। इसके बाद आता है कि स्नेहन के अयोग्य पुरुष कौन कौन से हैं। ठीक है, ये एक बार तो आप हिंदी में इसको देख लेना, मैं थोड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ें बता देती हूँ। ठीक है ना, इसमें क्या होगा कि स्नेहन के अयोग्य पुरुष कौन से हैं
कि भाई जिनका संशोधन कराए बिना रुक्षण क्रिया बताई गई हो, ठीक है ना, जिनको क्या कहा गया हो कि आपको रुक्षण करना है शरीर का, ऐसे व्यक्तियों को भी हमें स्नेहन नहीं कराना चाहिए। जिनके शरीर में कफ और मेद इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि उनको रुक्षण क्रिया उनको प्रिस्क्राइब की गई है, ऐसे व्यक्तियों के अंदर भी हमें स्नेहन नहीं कराना चाहिए। फिर उसके बाद क्या कहा है, उसके बाद इन्होंने कहा है जिनको तृष्णा मूर्छा क्या हो, जिनको तृष्णा हो, मूर्छा हो, ऐसे व्यक्तियों को, प्लस में गर्भिणी अगर हो, उनको भी हमें स्नेहन नहीं कराना है, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने क्या कहा, तालु शोष, जिनको तालु शोष से पीड़ित हो उनको भी स्नेहन नहीं कराना है। अन्न द्वेष, अन्न में रुचि नहीं है, अरुचि हो गई है उसे, वो भी स्नेहन के अयोग्य है। छर्द्यंत्य, जिसको बार बार वॉमिटिंग हो रही है, उसको ऑलरेडी वॉमिटिंग हो रही है, आप कैसे स्नेह पिलाओगे, है ना, उल्टा वो स्नेह की स्मेल से ही वो और ज़्यादा छर्दी करने लगेगा। तो छर्दी के पेशेंट को भी स्नेहन नहीं कराना है। उसका उदर जो है वो कैसा हो गया, जठर बोले तो उदर, ठीक है, उदर के अंदर क्या हो गया है, आम बढ़ गया है, जठराम, ठीक है ना, क्या हो गया है, आम दोष अधिक बढ़ गया है। और गर अर्दिता, गर विष जो है, विष दो प्रकार के बोलेंगे, है ना, दूषी विष और गर विष, है ना, तो गर विष जिसके अंदर ज़्यादा बढ़ गया है। प्लस में दुर्बलाशा, जो कैसे हैं, दुर्बल व्यक्ति हैं, ठीक है। और मदातुरहा, जो क्या करते हैं, मद से पीड़ित हैं, मदिरा नहीं, इस मद से पीड़ित हो चुके हैं। और फिर उसके बाद क्या है, न नस्तो बस्ती कर्मसु, और ऐसे व्यक्ति जिनको नस्य कर्म किया गया है या फिर बस्ती कर्म किया जा रहा है, ऐसे में भी दोबारा से स्नेहन नहीं कराना है। इस क्वेश्चन का आंसर भी सिद्ध स्थान में दिया है कि बस्ती कर्म जब हो रहा है तो ऐसे में हमें स्नेहन क्यों कराना है, नीचे से भी औषध जा रही है, ऊपर से भी औषध जा रही है, तो ऐसे में वो जठराग्नि को इफेक्ट करती है। इस तरीके से आंसर दे रखा है आचार्यों ने सिद्ध स्थान के अंदर, ठीक है। तो आप ये क्या है, एक बार ये हिंदी गो थ्रू कर लेना इसके लिए। फिर उसके बाद हम आते हैं श्लोक नंबर 57 पे। अस्निग्ध व्यक्ति के लक्षण क्या है। अब ठीक है, स्नेहन आपने करा दिया, अब 3 प्रकार के व्यक्ति आपके पास आएंगे। अस्निग्ध, ऐसे व्यक्ति जिनको ढंग से स्नेहन हुआ ही नहीं है। दूसरा व्यक्ति क्या आएगा, सम्यक स्निग्ध, जिनको बिल्कुल परफेक्टली स्नेहन हो गया है। तीसरा व्यक्ति क्या आएगा, अति स्निग्ध, जिसको बहुत ज़्यादा हमने स्नेहन करा दिया है, ठीक है। ऐसे 3 प्रकार के पेशेंट आएंगे और आपको अब इन लक्षणों के अकॉर्डिंग पहचानना है कि वो अस्निग्ध का पेशेंट है या वो सम्यक स्निग्ध उसको हो चुका है या फिर अति स्निग्ध हो गया है वो पेशेंट, ठीक है। अब श्लोक नंबर 57 में है, अस्निग्ध व्यक्ति के लक्षण क्या रहेंगे। पुरीशम ग्रथितम, यानी कि उसका जो पुरीश है वो क्या है, ग्रथित, मल जो है उसका वो गांठदार हो गया है। रुक्ष, और कैसा होगा वो, उसका मल रुक्ष होगा। वायुर प्रगुणो, ठीक है, वायु जो है उसका अनुलोमन नहीं हो पाएगा। मृदु पक्ता, उसकी जठराग्नि मंद हो जाएगी। खरत्वम रोक्ष्यम च गात्रस्य, उसका शरीर जो है वो कैसा हो जाएगा, खर हो जाएगा, खुरदरा हो जाएगा। रोक्ष्यम बोले तो रुक्ष हो जाएगा, ठीक है, ऐसा उसका गात्र हो जाएगा। ये किसके लक्षण है, अस्निग्ध लक्षणम। ऐसे किसके हैं, अस्निग्ध लक्षण के हैं। अगर ये श्लोक आप याद कर लेते हो वेल एंड गुड, नहीं तो कम से कम इसका मतलब समझ लो ताकि आपके माइंड में स्ट्राइक कर जाए जब आप MCQs सोल्व करो। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो मतलब लॉजिक से परे है। आपने स्नेहन कराया, ढंग से स्नेहन नहीं हुआ तो कहाँ कहाँ पर इफेक्ट दिखेगा, आपके कोष्ठ पे इफेक्ट दिखेगा, आपकी स्किन पे इफेक्ट दिखेगा, आपके बॉडी पे इफेक्ट दिखेगा, आपकी अग्नि पे इफेक्ट दिखेगा। यही 4 चीज़ इन्होंने ली। सबसे पहले उन्होंने स्टूल को ले लिया कि पुरुष ग्रथित होगा और रुक्ष होगा। दूसरा उन्होंने क्या लिया कि वायु रगुणों, वायु जो है उसका अनुलोमन नहीं हो पाता। तीसरा उन्होंने जठराग्नि को ले लिया और चौथा उन्होंने गात्र यानी कि शरीर को ले लिया, ठीक है। तो ये सारे के सारे अस्निग्ध व्यक्ति के लक्षण हैं। अब इसके बाद हम आते हैं श्लोक नंबर 58 पर, जो कि है सम्यक स्निग्ध के लक्षण। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, आपको याद हो जाएगा तो बहुत ही अच्छा है। 2 हाफ में डिवाइड करो, हाफ हाफ करके इसको याद करो। सबसे पहला हाफ क्या है, वात अनुलोम्यम, वात का अनुलोमन ठीक प्रकार से होगा। दीप्त अग्नि वर्च, दीप्त अग्नि, अग्नि क्या है अच्छे से तीव्र हो जाएगी। वर्च स्निग्धम सहतम,
वर्च, वर्च बोले तो यहाँ पर मल से लिया है, ठीक है, पुरीश से लिया है। पुरीश जो है वो स्निग्ध होगा और स्निग्धम असहतम, ठीक है, और गांठदार नहीं होगा। ये हो गया फर्स्ट हाफ। सेकंड क्या है, मार्दवम, शरीर कैसा होगा, मृदु हो जाएगा। च अंगे, मार्दवम स्निग्धता, च अंगे, स्निग्ध रहेगा शरीर और मृदु हो जाएगा। फिर ये क्या है, सम्यग स्निग्ध के लक्षण हैं। उसके बाद है श्लोक नंबर 59 जो कि है अति स्निग्ध व्यक्ति के लक्षण। इसमें देखो, अगर आपने बहुत ज़्यादा स्नेहन करा दिया है तो क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे। पांडुता उसको होगी, गौरवता उसको हो जाएगी, जाड्यम, शरीर जकड़ जाएगा, जड़ता हो जाएगी। पुरीशस्य अविपक्वम, मल जो है बिना पके निकलेगा। तंद्रिर, अरुचि, उत्क्लेश, तंद्रा होगी उस पेशेंट को, अरुचि होगी उस पेशेंट को, उत्क्लेश होगा, ठीक है। ये किसके लक्षण है, अति स्निग्ध के लक्षण है। क्या क्या बताया, पांडुता, ये आउट ऑफ द बॉक्स है, क्वेश्चन आता है और पेशेंट स्टूडेंट्स गलत कराते हैं, आपको ये देखना है। पांडुता किसका है, अति स्निग्ध का है। गौरवम, जाड्य, अब अति स्निग्ध है तो जड़ता तो नहीं होनी चाहिए, अगर लॉजिक लगाओगे तो, है ना, अति स्निग्ध हो गया, लेकिन नहीं, अति स्निग्ध में जड़ता होती है। पुरीश जो है अपक्व बाहर निकलता है। तंद्रा, अरुचि, उत्क्लेश होता है। ये सभी किसके लक्षण हैं, अति स्निग्ध के लक्षण हैं। फिर उसके बाद है स्नेहपान से पहले क्या क्या हित और अहितकर हैं, ये देखना है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हिंदी देखते हैं हम। यदि कल स्नेह पीने की इच्छा हो तो आज रात में स्नेह पीने से एक दिन पूर्व द्रव, गर्म और जो अभिसंधि न हो, अति स्निग्ध न हो, असंकीर्ण हो, अर्थात अपथ्य से मिश्रित न हो, ऐसे अन्न का मात्रा पूर्वक भोजन करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। श्लोक में देखो तो द्रव, उष्ण, अन्न, विसंधि, ये 3 कंडीशन देती। द्रव आपको फूड लेना है, दूसरा उष्ण आपको फूड लेना है, तीसरा अन्न विसंधि यानी कि दही आदि नहीं खाना है। भोज्यम अन्नम प्रमाणतः, ऐसा भोजन आपको लेना है अगर नेक्स्ट डे आपको स्नेहन करना है तो। न अति स्निग्धम असंकीर्णम, ऐसा भोजन भी नहीं करना जो बहुत ज़्यादा स्निग्ध हो। असंकीर्णम बोले तो अपथ्य हो वो, ठीक है। तो इस प्रकार के भोजन आपको नहीं करने हैं जब आपको स्नेहपान कराना हो, और इस प्रकार के आपको भोजन करने हैं जब आपको स्नेहपान कराना हो। द्रव, उष्ण और अनअभिसंधि भोजन आपको कराना है, ठीक है। ये हो गया हमारा श्लोक नंबर 60। श्लोक नंबर 61 पर आते हैं हम। स्नेहपान का समय क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, क्वेश्चन आता है इसमें, MCQs आते हैं, आपको ये याद होना चाहिए। अब देखो, स्नेहपान का समय क्या बोला, संशमनम स्नेहम अन्न काले प्रकांक्षितम, बहुत इंपॉर्टेंट, कि संशमन अगर कराना है तो आपको स्नेहन कब कराना है, अन्न काले प्रकांक्षितम, ठीक है। अन्न काले प्रकांक्षितम, कि आपको भूख लग रही है, भोजन काल का समय हो गया है, भोजन करने का समय हो गया है और आपको भूख लगने लगी है, ऐसे काल पर यदि आप स्नेहन का पान करते हैं तो वो शमन करेगा। फिर है शुद्ध्यर्थम यानी कि शोधन के लिए आपको नैशे जीर्णे पिबेन्नरः, कि रात का, नैशे मतलब निशी, निशी बोले तो रात का खाया हुआ भोजन अगर जीर्णे पच जाए तो ऐसे व्यक्ति को यदि स्नेहन दिया जाता है तो वो शोधन कर्म के लिए उपयोगी होता है, ठीक है। स्नेहन शमन और शोधन के लिए कैसे लेना है, स्नेहन अगर शमन के लिए लेंगे तो स्नेहम अन्न काले प्रकांक्षितम, अन्न काल उपस्थित है, आपको भूख लगने लगी है, इच्छा हो रही है आपके खाना खाने की और आपने स्नेहन करा दिया तो वो शमन इफेक्ट शो करेगा। और शोधन के लिए क्या है, नैशे जीर्ण पिबेन्नरः, आपको रात का खाना पच गया है, ठीक है, अब सुबह के टाइम पे आप स्नेहपान करेंगे तो वो शोधन के लिए उपयोगी है। ये है हमारे श्लोक नंबर 61 के अंदर। इसके बाद छोटी मोटी चीज़ें रह गई हैं, ये हम इससे नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे, ठीक है, क्योंकि इससे नेक्स्ट एपिसोड में हम थोड़ा सा कोस्ट के बारे में पढ़ेंगे, ये थोड़ा डिटेलिंग हो जाएगा, ये वाला लेक्चर बहुत लंबा खिंच जाएगा अगर मैं ये कराने लगी तो, ठीक है। तो ये जो कोस्ट से रिलेटेड है वो हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।